See next. Exercise 13.2 NCRT. Question number 5th. A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 cm and radius of its top, which is open, is 5 cm. It is filled with water up to the brim. एक वेसल है जो कोन की शेप में है, इन्वर्टेड कोन. इसका रेडियस आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड टोटल वेसल की हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर. ठीक है, वेसल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर. इफ इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, ब्रिम का मतलब होता है किनारे तक, बिल्कुल टॉप तक. अप टू ब्रिम इसे फिल कर दिया. When lead shots, each of which is a sphere of 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. हमें पहले तो ये ढूंढना है इसके अंदर वाटर कितना है. ठीक है, ये कह रहा है लेड के शॉट्स बने हुए हैं राउंड स्फेरिकल शेप के. ये हमने इसके अंदर डाल दिए. काउंटिंग नहीं बताई कितने डाले हैं. डालने के बाद वाटर फ्लो कर गया आउट, क्योंकि ये अपनी जगह बनाएगा. अप टू ब्रिम ग्लास भरा हुआ है. आपका जो वेसल है वो अप टू ब्रिम फिल्ड है. अब जब आप ग्लास के अंदर एक लेड शॉट डालेंगे कुछ पानी गिरेगा, दूसरा डाला कुछ पानी और कम हो गया. तो ये कह रहा है कि ये लेड शॉट कैसा है. लेड शॉट, ईच लेड शॉट इज स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर. जब इसे डाला तो 1/4, हमें नहीं पता कितने डाले, नंबर ऑफ लेड शॉट्स, तो हम कहेंगे लेट n एंड 1/4 वाटर फ्लोज आउट. तो जितना वाटर फ्लो किया है उतना ही वॉल्यूम है इन लेड शॉट्स का. तो व्हाट वी विल राइट, लेट n number of lead shots are dropped into the vessel. 1/4 of water flows out, that is volume of n lead shots is equal to 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर. जितना पानी फ्लो आउट कर गया उतने ही आपके टोटल जितने भी लेड शॉट्स डाले हैं उन सबको मिलाकर जो भी वॉल्यूम बनता है उतना ही पानी बाहर फ्लो कर जाएगा. इसको इक्वेशन 1 का नाम देना. अब आपको एक तो ये ढूंढना है वाटर कितना था, उसका 1/4 वॉल्यूम, फिर एक लेड शॉट का वॉल्यूम कितना है, एन लेड शॉट्स का कितना वॉल्यूम है. तो ये सारी चीजें निकालनी है. फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो बेटा 1/3 पाई इज 22/7. रेडियस कितना गिवन है कोन का, 5 × 5 और हाइट है 8. ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 22 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 8, 200, 21, 4400 बाय 21 सेंटीमीटर क्यूब. ये वॉल्यूम ऑफ कोन है. अब दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना कोन का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर है. इसको दैट इज भी लिख सकते थे. नाउ 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1/4 टोटल वाटर का कितना आएगा 4400/21. ये कट जाएगा तो इट विल बिकम 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब.
एक इक्वेशन आ गई नंबर 2। इक्वेशन 3 के लिए क्या करेंगे अब? वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, एक लेड शॉट का वॉल्यूम स्फीयर है 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। रेडियस कितना था? 0.5 0.5 को 5/10 1/2 1/2 1/2 तो 4/3 22/7 तो ये बन जाएगा 1/2 1/2 1/2 हाफ सेंटीमीटर का। 2 और 2 कट गया 4 2 11 जा 11/7 3 जा 21 11/21 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है एक लेड शॉट का। तो वॉल्यूम ऑफ n lead shots 11n/21 सेंटीमीटर क्यूब। ये 3 आ गई। यूजिंग 2 and 3 using 1 2 and 3 using 1 2 and 3 फर्स्ट कहता था जितने कोन के वॉल्यूम, जितने आपने लेड के शॉट्स डाले हैं उतना पानी खिंड गया। तो n लेड शॉट्स का वॉल्यूम आया 11n/21 और 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर आया 1100/21। तो व्हाट इज योर आंसर? n इज 100। तो मीन्स उस वेसल के अंदर उसने 100 शॉट्स डाल दिए, तब आपके पास 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर रह जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका डाउट में। A solid consisting of right circular cone of height 120 centimeter and 60 centimeter radius standing on a hemisphere of radius 60 centimeter upright। मतलब एक हेमीस्फीयर है, ठीक है, एक हेमीस्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस 60 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है एक सॉलिड है जो कि राइट सर्कुलर कोन है, जिसकी हाइट कितनी है? कोन की हाइट 120 है और रेडियस 60 है और हेमीस्फीयर जो है वो ये 120 है, हेमीस्फीयर की 60 अलग से है, कोन और स्फीयर का रेडियस एक से है। अब ये कह रहा है कि इट इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, जो पूरा बॉटम को टच हो जाए नीचे से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 एंड हाइट इज 180। क्वेश्चन तो इसने ही पूरा कर दिया, स्टेटमेंट में ही समझ आ जाएगा। जो इसकी बाउंड्री को टच कर रहा है बिल्कुल, सिलेंडर के बेस से लेकर और सिलेंडर के टॉप को ये टच कर रही है। मतलब एक सॉलिड बनाया गया बेटा, वो सॉलिड ऐसा था जिसके ऊपर कोन है 120 हाइट का, फिर नीचे है 60 का हेमिस्फीयर, टोटल 180, सिलेंडर की हाइट कहता है 180 है और सिलेंडर का रेडियस 60 सेंटीमीटर है। ये सिलेंडर ऑलरेडी पानी से बिल्कुल फुल था, जैसे आपने लेड शॉट उसके अंदर रखे हैं। अब लेड शॉट की बजाय ये सॉलिड एक सॉलिड पीस बना हुआ था इस शेप का और सिलेंडर का ड्रम, सिलेंड्रिकल ड्रम पहले से ही पानी का भरा होता। जब इसको रखेंगे तो ये अपनी जगह लेगा तो उतना ही पानी बाहर खिंच जाएगा। ये कह रहा है कितना वॉल्यूम बच गया, मींस
टोटल सिलेंडर के अंदर कितना वाटर है वो निकाल लीजिए, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ इस सॉलिड को माइनस कर दूं तो जो रिमेनिंग बच गया दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसने पूछा कितना वाटर रिमेनिंग है, रिमेनिंग उतना ही वाटर बचा है जितना आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर ये चीज पूछी है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर left in cylinder is equal to volume of cylinder minus volume of solid, और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दो। अब 1 बाय 1 निकालते जाओ। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? आसान है, बिल्कुल सिंपल। सिलेंडर की हाइट भी गिवन है और रेडियस भी। हमारे पास सिलेंडर की हाइट और रेडियस गिवन हो तो अब हमें क्या करना है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू रेडियस इज 60 इंटू 60 एंड एच इज 180। ठीक है, ये इतना आ जाएगा, इसे एज इट इज रख लो एक बार। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके बराबर होगा, इसको इक्वेशन 2 दे दें। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन? 1/3 इंटू पाई इंटू कोन का भी क्या है 60 × 60 आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है उसकी 120, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, 60 का क्यूब। दिस इज इक्वेशन 3। नाउ फ्रॉम 1, 2 and 3 वी हैव, क्या आ जाएगा, 1 में कहता है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है 22/7 60 60 180 माइनस इन दोनों का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो दोनों माइनस में आ जाएंगे, माइनस 1/3 22/7 60 60 120 माइनस 2/3 22/7 60 60 60। इसीलिए पहले सॉल्व नहीं किया, कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर कॉमन निकाल लीजिए 22/7 60 इंटू 60, ये कॉमन ले लीजिए। 22/7 60 इंटू 60 अंदर रह गया 180 माइनस 22/7 60 60 बाहर 1/3 और 120 माइनस 22/7 60 60 बाहर 2/3 और 60। सॉल्व कर लीजिए, 3 के साथ कट करेंगे 40, 3 के साथ कट करेंगे 20। ठीक है, ये बन जाएगा 22/7 60 इंटू 60 इंटू 180 माइनस 40 और 22 जा भी 40, तो 40 और 40 80, दिस इज 100। तो 22/7 60 60 100, इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आपके पास बच जाएगा। ठीक है, तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में था तो हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। अगर आप इसे मीटर क्यूब में बदलना चाहें तो मीटर क्यूब में भी बदल सकते हैं। ठीक है, बाद में कन्वर्ट कर लेना इसे सॉल्व करके। ये आपका 7th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 6th या 8th क्वेश्चन में किसी का डाउट है तो मैसेज लिखो, नहीं तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें। If anybody is having doubt in question number 6 or 8, okay, then start next. Conversion of, इस टॉपिक को ध्यान से समझना, conversion of solid from
वन शेप टू अनदर। काम इसमें भी सारा वॉल्यूम्स का करना है, लेकिन इसको बहुत ध्यान से समझना है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। देखिए, अगर हम एक शेप से दूसरी शेप का कन्वर्जन कैसे करते हैं। सपोज आपके पास वैक्स है, कोई कैंडल है, ये बर्न हो रही है। बर्न होने के बाद ये सारा वैक्स ऐसे घुल जाता है, ठीक है, मेल्ट हो गया। इस वैक्स को आपने मेल्ट किया और इस शेप के बर्तन में डाल दिया। अब इस वैक्स की शेप ऐसी हो जाएगी और आपने इसी शेप से ये कैंडल बना ली। बट दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम तो आपके पास क्या चीज आएगी, जितनी अमाउंट थी वही चीज थी, लेकिन अब यहाँ पर शेप चेंज हो गई। वॉल्यूम सेम है, वैक्स उतना ही है, आपने उस वैक्स को इधर कन्वर्ट कर दिया सपोज, तो नई शेप में एंटर हो जाएगा। अब इसका रेडियस कुछ और होगा, इसकी हाइट कुछ और होगी, सेम हाइट का नहीं रहेगा। सपोज आपके पास क्ले है, ठीक है, वी आर हैविंग क्ले। हमारे पास अगर क्ले है बेटा, हमने क्ले से, हमारे पास एक क्ले से सिलेंडर बना हुआ था, सिलेंड्रिकल शेप। हमने इस क्ले को तोड़ दिया, एक सिलेंडर को, और छोटे छोटे स्फीयर्स बना दिए। मुझे पता लगाने हो कितने स्फीयर्स बना सकती हूँ। अगर मुझे एक स्फीयर का रेडियस बता दे तो मुझे एक का वॉल्यूम पता चलेगा। टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम को अगर एक वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने बॉल्स बना सकते हैं। या ऐसा भी कर सकते हैं, आपको ये पूछ ले कि एक सिलेंडर है, उसको ब्रेक करके हमने 6 बॉल्स बना दी, फाइंड रेडियस ऑफ स्फीयरिकल बॉल। अब जितना वॉल्यूम है उसको 6 बराबर हिस्सों में 6 से डिवाइड करके बांट देंगे, एक स्फीयर का वॉल्यूम मिल जाएगा आपको। अब आप इससे आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मतलब एक शेप को दूसरी शेप में मोल्ड करना। सपोज आपके पास सिलेंड्रिकल शेप में लिक्विड था, बट आपने इसको क्यूबॉइड शेप के टैंक में डाल दिया, तो अब इसकी शेप चेंज हुई ना। तो शेप जब चेंज करते हैं तो इट मीन्स क्या होता है, वॉल्यूम तो वही रहता है। जब आप इस वाटर को इधर डाल देंगे, वॉल्यूम विल रिमेन सेम, लेकिन आपके डायमेंशन चेंज हो जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे वाटर खत्म हो गया, बट अगर आप ये पूछे कि इसकी हाइट कितनी होगी, लेंथ ब्रेड्थ बता दो, तो जितना वॉल्यूम है वहां से हाइट ढूंढ लो। मुझे पता है क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट होता है। पहले यहाँ से सिलेंडर के डायमेंशन दिए हुए हैं, मैं सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लूंगी, मुझे पता चल जाएगा कि वाटर का वॉल्यूम कितना है। वाटर के वॉल्यूम जितना है उसको इस वॉल्यूम के बराबर देंगे। अब लिक्विड आपको बता दे तो आप हाइट निकाल सकते हैं कि ये वाटर इस टैंक में कितनी हाइट तक फिल होगा, मुझे ये चीज बतानी हो तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि ये टैंक फिल होगा पूरा या नहीं होगा। तो कैपेसिटी के बाद में बात करेंगे, लेकिन इसको देख कर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इस टाइप से आप शेप्स चेंज करते हैं। नाउ लेट अस सी एग्जांपल्स। एग्जाम्पल 8 है एनसीईआरटी का। A cone of height 24 centimeter and radius of base 6 centimeter। एक कोन है आपके पास, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, कोन ऑफ हाइट इज 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कोन 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन 24 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है कि इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले, चाइल्ड रीशेप्ड इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। इस क्ले को तोड़कर चाइल्ड reshapes it in form of sphere।
वो इस पूरी क्ले इस फॉर्म में है, क्ले को ब्रेक करता है और एक ही स्फीयर बना देता है इसी क्ले का। फाइंड रेडियस ऑफ स्फीयर। अब क्ले तो उतनी है जितना आपके पास क्ले का वॉल्यूम पहले था, वॉल्यूम अब भी उतना ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, क्ले के वॉल्यूम को स्फीयर का वॉल्यूम मान लेंगे। तो पहले जितना कोन का वॉल्यूम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 इंटू पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 24। ठीक है, ये आपके पास आ गया, कट कर दीजिए। 36 मल्टीप्लाई 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एक बार पाई रख दिया, बाद में कट कर देंगे। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ कौन आ गया। नेक्स्ट, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्ले, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन, और वो कितना है 36 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई पाई सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। उसी को रीमोल्ड करके स्फीयर बना दिया। 36 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई पाई सेंटीमीटर क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, बट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। हम इसको आर मान लेते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर को कैपिटल आर। तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 36 इंटू 8 इंटू पाई 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3 तो ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 3/4। दिस विल बिकम 4 to the 8। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 2 3 6, 36 मल्टीप्लाई 6। तो इसको आप लिख सकते हैं 6 स्क्वायर और 6 क्यूब। तो आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आपके जो रेडियस स्फीयर का होगा वो कितना हो जाएगा बेटे, 6 सेंटीमीटर। तो आप इस टाइप से रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल 9 है, Selvi's house has an overhead tank in the shape of cylinder. This is filled by pumping water from a sump, an underground tank which is in the shape of cuboid. Sump has dimensions 1.57। ये कह रहा है कि सेल्वी के घर में एक ओवरहेड टैंक है सिलेंड्रिकल। अब आपने देखा है आजकल लोगों के घरों में क्या करते हैं, वाटर टैंक जमीन में भी बना लेते हैं और एक पानी की टैंकी ऊपर भी होती है छत पे, जिससे सारे घर को पानी सप्लाई होता है। तो ये कह रहा है कि सेल्वी के घर में क्या है, एक क्यूबॉइड शेप में वाटर टैंक है। ठीक है, उस वाटर टैंक की डायमेंशन है 1.57, 1.44 एंड 95 सेंटीमीटर, जिस हिसाब से भी दिया हुआ है। द ओवरहेड टैंक हैज इट्स रेडियस, और जो ओवरहेड टैंक है उसका रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर और हाइट है 95 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर फ्रॉम द सम्प विच हैड बीन फुल। मतलब ये सम्प है जो आपका, और ये टैंक है। सम्प पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ था। आपने जमीन में जो टैंक बना हुआ है, इस सम्प को पूरा वाटर से फिल किया हुआ है। इससे पावर सप्लाई देकर इस टैंक को भरना शुरू कर दिया आपने। टैंक के अंदर पानी आना शुरू हो गया। ये कह रहा है कि कितना पानी इस सम्प में बच जाएगा जब ये टैंक पूरा फिल हो जाएगा। इट मीन्स सम्प का वॉल्यूम निकाल लो, फिर टैंक का वॉल्यूम निकाल लो, हाइट ऑफ दी वाटर लेफ्ट, कैपेसिटी भी पूछी है कि कितनी है
और ये कह रहा है कि हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द, वॉल्यूम नहीं पूछा, पानी कितनी ऊंचाई तक बचा हुआ होगा, हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम, जितना पानी बचा होगा उसके हिसाब से निकाल लेंगे। वो तो हाइट तो हम देख लेंगे, पहले वॉल्यूम लेंगे। फिर इसने कहा है कि कंपेयर द कैपेसिटी, टैंक की कैपेसिटी को सम्प की कैपेसिटी के साथ कंपेयर भी करके दिखाओ। तो आप कैसे कंपेयर कर पाएंगे, देखिए पहले तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव्ड फ्रॉम सम्प is equal to volume of water in overhead tank। मतलब जितनी आपकी टैंक की कैपेसिटी है उतना पानी रिमूव हो गया, उतना ही फिल करा आपने। तो अब आप निकालिए वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक की कितनी है वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच 3.14, आर आपका क्या दिया हुआ है, देखिए अब ये मीटर है, 1.44 मीटर है, 95 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है और 95 सेंटीमीटर है। ये मीटर्स में दिया हुआ है। सारे क्वेश्चन को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 60 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 60/100 0.6 और 95 सेंटीमीटर को भी करोगे तो 0.95। इतना मीटर क्यूब क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ टैंक। ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ टैंक आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ सम्प भी निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ सम्प कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 1.57, 1.44, 95 सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल दिया 0.95। ये आपकी किसकी आ गई कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ सम्प। तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि मुझे तो ये हाइट बतानी है, बच कितना गया, तो वो पानी उसके अंदर चला गया, तो जितना सम्प में पहले पानी था उसमें से टैंक के पानी को माइनस कर दे, रिमूव कर दें, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प कितना होगा बताइए, 1.57, 1.44, 0.95 में से माइनस करेंगे 3.14, 0.6, 0.6, 0.95, ये माइनस हो जाएगा इसमें से। ये आपका वाटर लेफ्ट बच गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या बनेगा देखिए, 0.95 कॉमन चला जाएगा, 1.57 माइनस 3.14 है, 0.6 इंटू 0.6 है, ये आपके पास बन जाएगा बेटा, ये है 3.14 और ये है 1.44। तो जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकाल लीजिए, जो कट होता है वो कट कर दीजिए। 0.95 कॉमन, 1.57, 1.44 माइनस 3.44, 0.36। इसको आप सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन 1.44 माइनस 3.414 और ये मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व आउट करोगे। इसको सॉल्व आउट करके जो भी आपकी आंसर आती है, इस आंसर को लिख देंगे। ये बन रहा है, मैं लिख देती हूँ एक बार, 3.14 से 1.2 यहाँ पे भी आएगा। ये आंसर बन रहा है 0.95 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 1.57 और मल्टीप्लाई 2। ये आंसर आ रहा है आपके पास, इतना मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट है। अब हाइट बता सकते हैं, हाइट ऑफ वाटर
लेफ्ट इन सम। भाई टोटल वॉल्यूम पता है, वो तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट होना था, लेकिन उसमें से हाइट तो आपको चाहिए, तो एच ही नहीं रह जाए, तो 0.95, 0.6, 0.6, 1.57/2 डिवाइडेड बाय 1.57 इंटू 1.44। 1.57 तो आपका कट ही हो जाएगा। 0.95, 0.6 मल्टीप्लाई 0.6, 0.72 डिवाइड में ये आ गया 0.72, 0.6 इंटू 0.66 ये हो गया 0.36, 0.36 का डबल हो जाएगा ये। 2 से 0.95 को करोगे तो 0.4, 0.7, 0.5, 0.475, इसको 100 से अगर कर दें तो 47.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। कितना हाइट पानी का बच जाएगा संप के अंदर। फिर उसने कहा कैपेसिटी ऑफ टैंक को कंपेयर कर दो कैपेसिटी ऑफ संप से, तो वो तो सिंपल है, माइनस करने की जाए। कैपेसिटी ऑफ टैंक बाय कैपेसिटी ऑफ संप। टैंक की संप से टैंक की कितनी आई थी 3.14, 0.6, 0.6, 0.95 डिवाइडेड बाय टैंक की थी 1.57, 1.54, 0.95। 0.95 आपका कट जाएगा, इसको कट करके देखो, ये आ जाएगा, देखो ये इसका डबल है, तो ये 2 पे गया। 2 पे इसको कट करोगे तो 0.72, 0.6, 0.6, 0.36 by 0.72, दिस विल बिकम 1/2, तो हाफ है। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक ये सम्प को उधर ले जाएंगे, इज हाफ ऑफ कैपेसिटी ऑफ सम्प। सम्प की कैपेसिटी से टैंक की कैपेसिटी हाफ है, ये पूछा गया था। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपर रोड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। एक कॉपर की रोड है बेटा जिसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ रोड 1 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ रोड 8 सेंटीमीटर। ये एक रोड दी हुई थी, इसका पूरा डायमीटर है 1 सेंटीमीटर और पूरी लेंथ थी 8 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट करके ड्रॉन इनटू अ वायर, वायर इज फॉर्म्ड ऑफ दिस मटेरियल ऑफ लेंथ 18 मीटर। 18 मीटर की लेंथ बना दी। फाइंड थिकनेस ऑफ वायर। आप बताइए वायर की थिकनेस कितनी है, तो पहले निकालिए वॉल्यूम ऑफ रोड। रोड का वॉल्यूम सिलेंड्रिकल है तो पाई इंटू आर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर डायमीटर है तो हाफ इंटू हाफ, हाफ सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हाइट कितनी है 8, ये आ गया 44/7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपने सेंटीमीटर में निकाल लिया।